नरेंद्र मोदी माफी मांगिए, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सरकार के लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और आपके ही एक महिला प्रवक्ता ने बयान दिया था जिससे पूरे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा था, लिखत में माफी मांगनी पड़ी थी। एक आपकी कार्यकर्ता या आपकी पार्टी भारत नहीं है। भारत क्यों झुकेगा, भारत क्यों माफी मांगेगा? आप मांगिए माफी उस महिला के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इन दिनों खबरें ये चल रही हैं कि किसान फिर से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे किसान बैठे भी हुए हैं, लेकिन इसी वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हरियाणा सरकार के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी, उन्होंने किसी प्रोग्राम में किसानों की बहु बेटियों को लेकर के जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी किसान धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे वो सब बेकार थे, क्योंकि उनकी पत्नियों से उनका बनता नहीं था, उनकी छोरियां जो हैं मतलब भाग जाती हैं, इस तरीके से इसमें कही गई है, टिप्पणी की गई है। हमारे साथ इस मसले पे खासा बातचीत करने के लिए पूनम पंडित जी मौजूद हैं, जो कि किसान आंदोलन में एक ऐसा इकलौता चेहरा राकेश टिकैत के बाद जो कि सबसे ज्यादा चर्चित रहा। और पूनम पंडित जी प्रमुख होकर अपनी बातों को रखती हैं, बोलती हैं, और जब महिलाओं का मुद्दा हो तो इनसे अच्छा कौन बता सकता है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सवाल मैम मेरा यही कि सबसे पहले आप इस टिप्पणी को कैसे देखती हैं जिस तरीके से बोला गया एक मंत्री के मुख से? देखिए, जो ये शब्द बोले गए हैं, पहली बात तो मैं बता दूं, हरियाणा सरकार जो है वो बेलगाम है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बेलगाम हो तो मंत्री तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अलूल जलूल बातें करी, तो उस चीज़ के लिए उन्हें कोर्ट ने कोई फटकार नहीं लगाई। ये इस तरीके का उन पर कोई तंज नहीं कसा जो कानूनी तौर तरीके से कसना चाहिए। अगर उन पर कस जाता तो आज ये JP नाम का जो व्यक्ति है, जो मंत्री है सरकार में, वो महिलाओं के लिए ऐसी बातें बोल रहा है कि किसानों की बेटियां भाग गई थी, किसानों की बहुएं चली गई थी और उनके तो बीवियां उनकी नहीं सुनती, इसलिए वो बॉर्डर पे बैठे हुए थे धरने पे। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे जैसे नाक में नकेल डालने वालों के लोगों के लिए किसान धरने पे बैठा हुआ था, और जो डाला भी गया, डाला भी अच्छे से किसानों ने, बिल वापिस हुए। दूसरी बात, बेटियां तो आपके भी घर में होंगी, देश की बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे वो किसानों की बेटियां हो। ऐसे व्यक्ति पे देखिए, आने वाले समय में क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि हमें उस पर पहले से पहले ही बहुत मजबूती से कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, लोकतंत्र के मंदिर में भी एक सांसद ने अलूल जलूल और बदतमीजी की बातें की एक व्यक्ति के लिए, फिर उसके बाद में ये व्यक्ति महान आ गया जो JP दलाल है, फिर UP के भी एक मंत्री थे। तो अब ये चलन हो गया कि मंत्रियों की जो भाषा है वो वाहियात भाषा हो, किसानों की कोई इज्जत नहीं रह गई क्या मैम? कोई भी मतलब उधर UP में भी देखने को मिला कि जो है कुछ किसान, मैं एक बात बोलूँगी, देखिए किसान को कोई इज्जत करता नहीं है, किसान ज़बरदस्ती इज्जत करवाता है, वो अपना हक खुद लेता है। लेकिन कुछ किसान नेताओं के मुखौटे पहनकर जो चंद लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से परिणाम स्वरूप जो है फलस्वरूप मिलता है ना देखने के लिए, जो अब आप देख रहे हैं, तो इसी तरीके की चीज़ें होती है। तो हमें और हमारे लोगों को ये भी देखना होगा, किसानों को, कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है, किसने कितने करोड़ का बिजनेस कमा लिया किसान धरना कर करके, किसान आंदोलन कर करके, किसने कितना कमा लिया, ये भी हमें देखना होगा। अगर हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये दो मंत्री तो जो है बयान देंगे किसानों की बेटियों के और किसानों के खिलाफ, फिर 2 किसान नेता बैठ करके उस बयान को कोट करके सिंपैथी जताएंगे, नहीं तो फिर देश में यही चलता रहेगा। तो आप जो है ये मत कीजिए। और इस व्यक्ति के खिलाफ जो धरना चल रहा है, देखिए ये सारी चीज़ें जब से ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं 2014 के बाद से बहुत सी चीज़ें बिगड़ने को मिली है, देखने को मिली है। क्योंकि पहले की सरकारें जो होती थी, जनता जनार्दन से डरती थी, और डरना भी चाहिए। लोकतंत्र देश में आपको जनता से डरना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, और वो डरती थी सरकारें। आज की जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है, वो नहीं डरती है। पहले बेटियों के बलात्कार हो जाते थे तो ROPO को जो है सज़ा फांसी की सुनाई जाती थी, फांसी की सज़ा हुई भी थी, दिल्ली कांड का आपको पता है, जन्म लिया। अगर हम ये वो लोग नहीं समझेंगे, ये बात हमें उनको समझानी होगी, ये हमें उनको अपनी आवाज़ से चीख करके, चिल्ला करके, धरना करके, प्रदर्शन करके, अपनी मजबूती दर्ज करा करके दर्शानी होगी। लेकिन कुछ लोग जो है जिन्होंने इनका अस्तित्व जो है डुबाने की जो कोशिश की है, उसमें कुछ लोग हमारे ही लोग हैं, कुछ किसान नेता जो मुखौटा पहन करके घूमते हैं। बेटियों की अगर मैं बात करूं, बेटियां सार है,
अच्छी खासी भागीदारी मैम लड़कियों की भी रही है, जो देश की किसान की जो बेटियां हैं, महिलाओं की भी रही है। देखिए, देश के आंदोलन में चाहे कोई भी आंदोलन हो, बेटी सबका आप मान लीजिए। हमेशा भागीदारी रही है। और आपने देखा होगा अभी मेडल इतने आए स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में अभी कितने मेडल आए, अभी एशियाड चल रहा है, इंटरनेशनल क्या क्या गेम में मेडल आए। तो बेटियों की हमेशा से बहुत योगदान रही है। आप कहीं भी किसी भी विभाग में देख लो, बेटियों का बहुत योगदान है। अगर कोई एक व्यक्ति एक बेटी के लिए कहता है तो वो एक बेटी के लिए नहीं कहता, वो पूरे देश की बेटियों के लिए कहता है। क्योंकि बेटियां इस संसार का, सृष्टि का सबसे खूबसूरत वो तोहफा है जो ईश्वर ने आपको दिया है। तो आप उसकी कदर करो। अगर आप महिलाओं के लिए ऐसे बोलोगे तो आपने अपने उन बेटियों के लिए नहीं बोला, आपने अपनी माँ बहनों के लिए बोला है। मैं जेपी दलाल जी को बोलूंगी, इसका मतलब आपने अपनी मदर को बोला है और अपनी बहन बेटियों को बोला है। ये शब्द आपने किसानों की बेटियों के लिए नहीं बोला। तो आप सपोज कीजिए, अगर एक व्यक्ति जो है खुद के अंदर है ना, महसूस करता है ना, रियलाइज करता है कि ये मैंने अपनी बेटी के लिए बोला है, तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ मैंने ये गलत बोला है। अगर मैं गलत नहीं बोलता तो मेरी माँ को और मेरी बेटी को सुनने की आज जरूरत नहीं पड़ती। इस बयान पे जो है मैम आपकी आखिरी टिप्पणी क्या रहेगी? आप कैसे देखते हैं इस बयान के बाद क्या कुछ होना चाहिए? क्या माफी मांगनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल 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 माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, जेपी दलाल मंत्री खट्टर सरकार के, और खट्टर सरकार मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिस तरीके से एक विधायक कुछ बात बोलता था तो स्मृति ईरानी जी कहती थी बैठ कर के मंत्रिमंडल में, बैठ कर के संसद में, कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। क्या इस देश में इतने मंत्रियों ने, इतनी नेताओं ने भाजपा के उल्टे सीधे अलूल जलूल बयान दिए, देश की शांति को भंग करने के बयान दिए? चाहे वो नुपुर का लगा लीजिए, चाहे वो जेपी दलाल का लगा लीजिए, चाहे वो जो इनकी पार्टी में मंत्री था यूपी वाला उसका लगा लीजिए, चाहे वो इनका कोई भी नेता लगा लीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री, खट्टर के मंत्री जेपी दलाल के लिए माफ़ी मांगेंगे? और तुम्हारा मुख्यमंत्री वहाँ एन बिरेन इस्तीफा तुम नहीं मांगते, क्या उन बेटी के लिए नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगेंगे? क्या नरेंद्र मोदी तमाम हिंदुस्तान की नारी शक्ति के लिए माफ़ी मांगेंगे जो बेटियों का अपमान करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या उन बेटियों से माफ़ी मांगेंगे जिस बेटी का रात के अंधेरे में जलाया गया? क्या मांगेंगे माफी नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी माफी मांगिए, माफी मांगिए, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपकी सरकार के लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और आपके ही एक महिला प्रवक्ता ने बयान दिया था जिससे पूरे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा था, लिखत में माफी मांगनी पड़ी थी। एक आपकी कार्यकर्ता या आपकी पार्टी भारत नहीं है। भारत क्यों झुकेगा? भारत क्यों माफी मांगेगा? आप मांगिए माफी उस महिला के लिए भी, और इन बेटियों से माफी मांगिए जो जेपी दलाल ने जिन तमाम किसानों की, एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला, तमाम किसानों की पत्नियों को बोला, यानी कि बेटी को, तमाम उनकी बेटियों को बोला कि लड़कियां भाग जाती हैं। तुम्हारे घर में से कोई चला गया होगा, ऐसा भाग गया होगा, तो इसलिए आपको यही सब शब्द याद आते हैं।